This conference will now be recorded. मध्य मंगलवासर अथवा बहुवासर अश्विन शुद्ध सप्तमी दिनांक 12 अक्टोबर 2021 चरक निवासन अध्याय 1 आयुर्वेद विशेषायतन शंखं चक्रं गदकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां श्रुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयादेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं पतनौधिसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र इदम् आहारविधिविधानम् अरोगाणाम् आसुराणां चापि केषाञ्चित् काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति। तो ये जो आहार विधि विधान है वो अरोगाणा जो स्वस्थ है उनके लिए, आतुराणां चापि केषाञ्चित् और कुछ रोगियों के लिए भी काले प्रकृत्यैव हिततम भुञ्जानानां भवति। निसर्गतः ही वो हिततम इस प्रकार का होता है खाने वालों के लिए। उष्णम स्निग्धम मात्रावत् जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नातिद्रुतं नातिविलंबितम अजल्पं अहसन तन्मना भुंजीत आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। तो खुद को भली भांति देखकर या पूरा विचार करके उष्ण, ये मैंने बताया था कि जो पचन करते समय जो उष्णता निर्माण हुई है उसी प्रकार का उष्ण पुनः गर्म किया इस प्रकार का अपेक्षित नहीं है। स्निग्ध होना चाहिए और इसके बारे में काफी बहस हो चुकी है कि स्नेहमयोऽयं पुरुषः स्नेहभूयिष्ठाश्च अस्य धातवः। ये पुरुष स्नेहमय है और उसके धातु भी स्नेहभूयिष्ठ इस प्रकार के हैं, इसलिए हमें स्निग्ध ही खाना चाहिए। और बीच में ये कोलेस्ट्रॉल और फिर आईएसडी वगैरह के जरिए इसमें काफी परिवर्तन आ गया और नो फैट लो फैट इस प्रकार का डाइट प्रचलन में आया। लेकिन इसके बावजूद भी हार्ट डिसीज में कोई तरक्की नहीं हुई, हार्ट डिसीज का प्रमाण बढ़ता ही गया। अभी भी वो नंबर 1 किलर डिसीज है, कैंसर अभी उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हार्ट डिसीज नंबर 1 किलर डिसीज है, उसमें मैकेनिकल सॉल्यूशंस ढूंढे गए हैं। तो खास करके जब कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसी समस्या है तो स्निग्ध आहार जरूरी इस प्रकार का रहेगा वात को काबू में रखने के लिए। और नियमित रूप से घृत का सेवन ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है।
मात्रावत, तो मात्रा अग्निबलापेक्षिणी, तो अग्निबल कैसा है ये देखकर कितना अन्न सेवन करना है ये सोचना है, और गुरु लघुत्व भी देखना है। गुरुणामर्ध सौवित्यम लघूनाम नातितृप्तता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखं यावत् विवेकी। तो अपने सौवित्य से आधा ही गुरु पदार्थों का सेवन होना है, और लघु पदार्थ भी ज्यादा अति तृप्ति होने तक नहीं खाने हैं। तो एक बात अहम इसमें है कि हमें बहुत ही सजग इसके बारे में थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में अन्न सेवन करना है। वैसे जो त्रिविध कुक्षीय में बताया गया है, एक तिहाई घन, एक तिहाई द्रव और एक तिहाई रिक्त छोड़ने का, इस प्रकार का वही सबसे अच्छा उपदेश है, और वही अगर हम कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जीर्णे, तो पहला अन्न जीर्ण होने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करना है, और ये नियम खास करके रात्रि का अन्न अजीर्ण है तो दूसरे दिन खाना नहीं खाना है। अभी हमने पाश्चात्यों का अंधानुकरण किया है, वो भी भली भांति नहीं किया है। वहां ब्रेकफास्ट हेवी होता है, और लंच उससे भी लाइट होता है, और डिनर तो उससे भी लाइट होता है, और डिनर समय पे लिया जाता है, शाम 6-7 बजे उनका डिनर हो जाता है। हमारे यहाँ लंच भी हेवी, लंच भी हेवी, और डिनर तो सबसे हेवी इस प्रकार की, और वो भी देर से रात में, ये प्रचलन आ गया। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की सोच है, तो उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जीर्णे अश्नीयात, जो पहला खाना पचन होने के बाद ही दूसरा खाना लेना है तब तक लेना नहीं है, और खास करके सुबह खाना खाते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है, डायबिटीज के लिए हो, या फिर ब्लड प्रेशर के लिए हो, थायराइड की गोली हो, और कुछ इस प्रकार की, और बताया जाता है कि खाली पेट अगर आप गोली लेंगे तो पित्त की तकलीफ होगी, इसलिए खाना खाकर ही गोली खाए। अब ये दुष्ट चक्र बन जाता है कि गोली नहीं लेंगे तो डिसीज पर काबू नहीं पाएंगे। गोली खाने के लिए खाना जरूरी है, और भूख है या नहीं है इसका कोई सवाल नहीं है। पहला अन्न जीर्ण हुआ है नहीं है उसका कुछ सवाल नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है, बस खाते रहना है। तो इस प्रकार से जब पहला खाना पचन नहीं हुआ है और दूसरा सुबह का खाना ले लेते नाश्ता जबरदस्ती, तो पहले का भी पचन नहीं होता है, दूसरे का भी पचन नहीं होता है, और धातुओं की निर्मित की प्रक्रिया ही अधूरी, बदकच्ची इस प्रकार से हो जाती है, और फिर इससे जो बीमारियां निर्माण होती है वो काफी देर तक चलने वाली और दुरुस्त करने में काफी कठिन इस प्रकार की। तो हमारा पहला मकसद ये रहेगा कि खाना जब भूख लगे तभी खाना ले, और पहले अन्न का पचन हो जाए तभी खाना ले। भूख भी क्षुधा और बुभुक्षा, इसमें अंतर करना चाहिए। भोक्तुमिच्छा बुभुक्षा है, वहां क्षुधा होगी ऐसी एक बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सच्ची क्षुधा इस प्रकार की हो, और पहले अन्न का पचन हो गया हो, उद्गार शुद्धि उत्साह हो, एकोत्सर्गो यथोचिता पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षण, ये लक्षण दिख रहे हो तभी आगे वाला आहार लेना है, नहीं तो वो नहीं लेना है। तो मेरे यहाँ मैं शुरुआत जो करता हूँ वो पचन की स्थिति कैसी है देखता हूँ। अगर खाली पेट उधर भारी है तो पचन अच्छा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में शाम का खाना कम करके या सिर्फ मूंग सूप ऐसा लेके बताते हैं, तो इसमें धीरे धीरे सुधार आता है, पेट हल्का इस प्रकार का लगने लगता है, और लक्षणों में भी राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर जरूरत है तो रात का खाना बंद करके सिर्फ मूंग का जूस लेना, ऐसा बताते हैं।
अगर वो भी पर्याप्त नहीं है तो सुबह का खाना भी, ब्रेकफास्ट जो है वो छोड़ देते हैं, ब्रंच करने के लिए कहते हैं। और वो भी अगर ठीक नहीं है तो केवल मूंग का सूप या लिक्विड डाइट लेने के लिए कहते हैं। और तभी काफी लोगों में इससे, सिर्फ इसी से सुधार आ जाता है, चाहे संधिवात की बीमारी हो और चाहे दूसरी। पूर्वी सेवन केलेलं जीर्ण झालं असेल पण शुद्धबोध नसेल तर अन्न सेवन केल्यास काय? थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि जीर्ण हुआ नहीं हुआ ये थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर भी पहला अन्न पचन हुआ हो और क्षुद्बोध हो उसी अवस्था में, और या क्षुध और तृष्णा ये दोनों साथ में होना चाहिए, ऐसा कहना है। नाश्ता स्किप करून 2 वेळा जेवण, इतकं चेंज करून इन्सुलिनचा इंजेक्शन बंद करता आता आला पेशंटचा, ये तो है। और ये अभी जो जगन्नाथ दीक्षित का है, 2 ही दफा खाना खाना इस प्रकार से, तो हमारे हिसाब में भी सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम सुचिर्वदन अंतरा भोजनम कुर्यात्, ये सूत्र के अनुसार ठीक है। फिर भी उसमें ऐसा है कि आमाशय की कैपेसिटी कितनी है, पचन करने की क्षमता कितनी है, और क्षुद्बोध या अभ्यवरण शक्ति कितनी है, इन तीनों बातों पर 2 ही दफा खाना कब तक चलेगा क्या या नहीं चलेगा, ये देखना पड़ेगा। हाँ, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, वो मोबाइल का देता हूँ, कि मोबाइल की बैटरी फुल डिस्चार्ज फुल रिचार्ज इस प्रकार से चलाते हैं तो ज्यादा टिकती है। अगर आप बार बार उसको चार्जिंग करते रहेंगे, जबकि 50-60% बैटरी शेष है, फिर भी चार्जिंग के लिए लगा दी इस प्रकार से, तो उसका नतीजा ये होता है कि जहां तक चार्ज होना है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और फिर आपको इसी तरीके से बार बार करना पड़ता है। अभी जो दिवेकर डाइट के बारे में बताया जाता है कि 2-2 घंटों के बाद थोड़ा थोड़ा खाना इस प्रकार से, इसमें वो मोबाइल जैसी बात हो जाती है कि बार बार रिचार्ज करते रहते हैं तो आमाशय की कैपेसिटी कम ही हो जाती है। तो 2 ही दफा खाना खाने पर भी स्फूर्ति बनी रहे, वजन कम न हो, बढ़े भी नहीं, और कोई बीमारी न हो, आरोग्य टिका रहे, इस प्रकार के अगर होता है तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो शुरू में अगर ऐसी स्थिति होती है कि उतना ही कम ही खा सकते हैं और 4 घंटे में फिर से भूख लगती है इस प्रकार से, तो वो उससे शुरुआत करो, लेकिन धीरे धीरे ये 4-5-6 घंटे प्रकार से निकल जाने चाहिए, और बीच में खाना नहीं लेना है। याम मध्येन भोक्तव्यम याम युग्मन न लंघेत, ये एक योग रत्नाकर का श्लोक है। तो याम युग्म 6 घंटे तक खाली पेट नहीं रहना है। तो अभी ऐसा आता है, सुबह 10:30-11 बजे खाना खा लिया और शाम का खाना 7 बजे खा लिया, तो बीच में अंतर काफी है, तो 6 घंटे से ज्यादा हो जाता है। या फिर शाम को 7 बजे खाना खाया और सुबह 10 बजे खाना खाया, ये भी काफी अंतर है। तो खाना नहीं लेना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर भूख लगती है, स्फूर्ति कम होती है, तो एक तो फल ले सकते हैं, अगर नेचुरल ऑर्गेनिक इस प्रकार के फल मिलते हैं तो, और देसी गाय का दूध ले सकते हैं। तो अभी एक मरीज से या किसी वैद्य से मैंने सुना कि अ, गाय का दूध गाय के लिए है, हमारे लिए नहीं नहीं है वगैरह वगैरह, ये बड़ी गलतफहमी है। जो बछड़े को दूध चाहिए वो 1 लीटर पर्याप्त होता है, गाय 4-5 लीटर भी दूध देती है। तो वो शुरू से ही प्रचलन में है कि मानव के उपयोग में आए इस प्रकार से। और क्षीरदुताभ्यास और रसायन नाम, ये जो सूत्र है उसके अनुसार नियमित रूप से घृत लेना जरूरी, दूध लेना जरूरी है। तो घृत तो हम लाया खाऊ शकतो ना, वो तो हो सकता है, वो हमें तारतम्य के ऊपर निर्भर करना
है कि क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से बेसिकली अगर 2 ही दफा खाना खाएंगे और उसका भली भांति पचन होता रहेगा, स्वास्थ्य बना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती है कि नहीं 4-5 घंटे के बाद मुझे थकान लगती है और कुछ खाना खाना जरूरी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो बेहतर ऑप्शन दूध या फल का है। वो पर्याप्त नहीं होता तो ही खाने के बारे में सोचना है। या फिर जैसे मैंने अमेरिका में बताया था कि लंच जो है वो डिवाइड करे, तो सुबह ब्रेकफास्ट करे लेकिन वो केवल दाल चावल इतना ही खाए, और दोपहर में रोटी सब्जी खाए, और शाम को पूरा खाना खाए। तो जितनी क्वांटिटी हम लंच में लेंगे वही डिवाइड करके ले रहे हैं, बाकी मात्रा बढ़ेगी नहीं। और सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, उस समय खाना नहीं खा सकते हैं, पूरा भोजन नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की स्थिति है, तो ये बात हो सकती है। लेकिन जीर्णे भुंजीत ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो पहला खाना पचन होने के बाद ही खाना खाना चाहिए, और उस समय भूख भी लगनी चाहिए। तो भूख नहीं लग रही है तो उसका एक मतलब हो सकता है कि उसकी जो अनुभूति हमें होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब अगर ऐसा होता है कि भूख नहीं है फिर भी खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, स्फूर्ति आती है, तो समझना है कि ये शुद्ध बोध नहीं हो रहा। तो फिर इंद्रिय बोधन इस प्रकार से अम्ल रस का प्रयोग अगर करेंगे या फिर रोचन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे दाढ़ी मास्टर का है, दाढ़ी वाली चूर्ण है, लवंग है, तो ये महसूस होता है हाँ मुझे भूख लगी है इस प्रकार से, तो वो फिर चल जाता है इस प्रकार की अवस्था में। तो अगर ऐसी स्थिति है कि खाना नहीं खाएंगे तो दौर्बल्य की प्रतीति होती है, और खाना खाने पर अच्छा लगता है, तो समझ लेना कि शुद्ध बोध नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पचन हुआ है भाई। अगर इस स्थिति में भूख नहीं लगती है और खाना भी पचन नहीं होता है, तो नहीं उल्लंघन ही करना बेहतर होता। ज्यादा से ज्यादा हम लघु आहार लाजा जैसा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी टालना ही उचित इस प्रकार का रहेगा। तो ये थोड़ा तारतम्य के अनुसार करो। बहुत सारे संधिवात वाले मरीजों में ये देखा जाता है कि केवल खाना कम करने से, रात का केवल मूंग का सूप लेने से और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेना, ब्रंच लेना, डायरेक्टली बीमारियां कम हो जाती है, वेदना कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा है। हमारी शुरुआत जो होती है वो अग्नि से ही होती है, और अग्नि को दुरुस्त करना ये बहुत जरूरी इस प्रकार की बात है। तो जीर्णे अश्नियात कि पहला भोजन जीर्ण होने के बाद ही करे। वीर्य वीर्य अविरुद्धम इस प्रकार का देना है, तो दूध के साथ मत्स्य लेना ये वीर्य विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध है, तो इस प्रकार का नहीं होना है। इष्टे देशे देश दक्षिणा देता दक्षिणामुळे जे आहे म्हणजे जिलबी काय गरम चॉकलेट मध्ये किंवा असं काहीतरी करतात, शुगर नाही यायला पाहिजे, हरकत नहीं है, वो सांगता है तो सांग। अभी आइसक्रीम में हॉट चॉकलेट डालते हैं। ये भी अजीब तरीका है, इस प्रकार के जलाते हैं आइसक्रीम को, ये भी अजीब तरीका है। तो ये वीर्य विरुद्ध इस कैटेगरी में जा सकता है। तो इष्ट देश में खाना खाना चाहिए कि जो वातावरण है वो अच्छा हो, और ये अगरबत्ती वगैरह इस प्रकार के जलाते हैं, कुछ रंगावली करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये मन प्रसाद उससे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। इष्ट सर्वोपकरण, सभी जो उपकरण चाहिए, चाहे वो
पैन या फिर कटोरी वगैरह या जो अन्न परोसने के लिए जो चाहिए इस प्रकार के बर्तन, ये सभी चीजें अच्छे ढंग से उपलब्ध हो और कोई जो अन्न दे रहा है वो भी अच्छा हो, इस प्रकार से वो भी पूरा ध्यान दे के खाना सर्व कर रहा हो, तो ये अच्छा इस प्रकार का। नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बहुत जल्दी में भी नहीं और बहुत विलंब से भी नहीं। मैंने इसके बारे में सर्वे किया था, तो नॉर्मल फूड टाइमिंग 10 से 20 मिनट इस प्रकार का है, फूड इनटेक टाइमिंग। उसके कम अगर मिनट लगते हैं, 5 मिनट में अगर आपका भोजन पूरा होता है, वो अति द्रुत है, और आधा घंटा या उससे भी ज्यादा समय लगता है, तो वो अति विलंबित इस प्रकार का कहा जाएगा। और दोनों तरीके के लोग दिखते हैं, बहुत जल्दी खाने वाले और बहुत शांति से धीरे धीरे खाने वाले, तो ये दोनों नहीं होना है। अजलपन, हाँ, कुछ बड़बड़ इस प्रकार की नहीं करना है, बोलना नहीं है खाना खाते समय। तो इसमें एक अहम मुद्दा रहता है कि अगर हास्य विनोद होते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, तो वो भी नहीं करने हैं क्या? हाँ, तो इनका कहना है तन्मना भुंजित, खाने के ऊपर ही ध्यान देना है। और ऐसी हालत में अगर हमारे गप्पे शुरू होते हैं तो मन डाइवर्ट हो सकता है, और इसलिए चुपचाप बैठकर खाना चाहिए, ऐसा निर्देश है। अब सभी परिवार के सदस्य खाना खाने के लिए ही इकट्ठा आ रहे हैं, तो शायद ये बात हो सकती है थोड़ा हास्य विनोद इस प्रकार का हो और कुछ विचारों का आदान प्रदान वगैरह इस प्रकार का हो, लेकिन बेहतर ऑप्शन है कि उसके लिए अलग समय बाद में निकालें। स्थूल लोग शीघ्र गतीने जेवतात व पुरुष लोग हळूहळू जेवतात असे बरेचदा दिसते। देखना पड़ेगा हमारा अगर ऑब्जर्वेशन है तो भोजस गुण साद्गुण्य पर उसका आगे सभी का कार्यक्रम बताया, ये करने से क्या होता है वगैरह इस प्रकार से। तो ज्यादा तेज जल्दी से भी नहीं और ज्यादा धीमे से भी नहीं, इस प्रकार से ही खाना चाहिए इस प्रकार से। तो अजलपन के बारे में बात कर रहा था कि अगर परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के समय ही इकट्ठा मिलने वाले इस प्रकार के हैं, तो ये बात संभव होती है कि बच्चों को पानी देना, उनको पोसना, ये बात भी उस समय में हो सकती है, तो वो तो टालनी है। जब हम खाना खा रहे हैं तब तो संतुष्ट या प्रसन्न मन से ही खाना चाहिए, किसी भी प्रकार से इस प्रकार के विषय जो तनाव निर्माण करे वो नहीं लेना है। और वैसे पूरे दिन भर में, दिन और रात्रि में तनावपूर्ण स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। प्रसन्नत्व ये एक आवश्यक चीज है और जो स्थूल पचन के लिए भी आवश्यक है, और सूक्ष्म पचन जो धातु स्तर पर है या पांचभौतिक स्तर पर है, उसके लिए भी सौमनस्य आवश्यक। तो किसी भी हालत में हमें दुखी रहना चाहिए, चाहे सचमुच कारण हो या कारण बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमारी आदत बन गई है कि हमें दुखी रहना है इस प्रकार। एक दुर्योधन और युधिष्ठिर के बारे में कथा कही जाती है कि दुर्योधन को कहा गया कि पूरे नगर में घूम के आओ और कोई ऐसी व्यक्ति ढूंढ के लाओ कि जिसमें कोई दुर्गुण नहीं है। तो वो आया, खाली हाथ लौट आया और बताया कि नहीं नहीं, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है। युधिष्ठिर को कहा कि अब तुम जाओ और एक ऐसी व्यक्ति ढूंढ लाओ जिसमें एक भी सद्गुण नहीं है। वो भी खाली हाथ लौट के परत वापस आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस दृष्टि से देखते हैं
उसके आधार पर हमें सुख लेना है, दुःख लेना है या न्यूट्रल लेना है, ये निश्चित करना है. रोजच्या ताटात अनेक पदार्थ असतात, काही शीतवीर्य, काही उष्णवीर्य. मग वीर्य विरुद्ध हे कसे पाळले जाते? इसमें ऐसा होगा कि कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो ज्यादा तकलीफ वाली बात होगी, और बहुत ही विरुद्धान्न इस प्रकार का है तो नहीं लेना है. वैसे उन्होंने रसों के बारे में क्रम बताया है. विशेक्षणोच चोचामर मोदकोत्कारिकादिकम अद्यात द्रव्यम गुरुस्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पुरा. गुरुस्निग्ध मंद ये जो द्रव्य है वो पहले खाने चाहिए. अम्ल अंत कषाय कटु तिक्तक ये बाद में अंत में लेना है, और मध्य अम्ल लवणोत्कट. तो मधुर स्निग्ध शीत ये सभी वात का शमन करने वाले, कफ को बढ़ाए देने वाले इस प्रकार के हैं, वो शुरू में खाते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट अपान वायु पे मिलता है. बीच में अगर अम्ल लवणोत्कट इस प्रकार से खाते हैं तो सीधा इफेक्ट अग्नि पर या पित्त पर मिलता है, और अंत में कटुतिक्त कषाय खाते हैं तो सीधा इफेक्ट कफ दोष पर मिलता है जो ऊपरी स्थित है. तो इस तरीके से अगर खाना खाएंगे तो ये वीर्या विरुद्ध इस प्रकार का नहीं रहेगा, लेकिन ये सोच समझकर खाना इस प्रकार से आवश्यक रहेगा. तो मैं अजल्पन वाली ही बात कर रहा था कि खाना खाते समय बकबक नहीं करनी है, बोलना नहीं है, वैसे पढ़ना भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखना है. बहुत सारे लोग टीवी के सामने आकर बैठकर खाना खाते हैं और वहां सीरियल्स चालू रहती है, और सीरियल्स अभी जो है उसमें खलनायक खलनायिका और खलनायक नायिका इस प्रकार के दोनों होने की जरूरत है, और फिर उनकी कुटिल नीतियां चलती रहती है. तो उन सभी का हमारे मन के ऊपर परिणाम होता रहता है, और इस अवस्था में अगर खाना खाते रहेंगे तो सौमनस्य जो चीज आवश्यक है वो नहीं रहेगी, और इसलिए टीवी भी नहीं देखना है खाना खाते समय इस प्रकार से. पुराने जमाने में रेडियो को सुनते थे, वो भी अच्छा इस प्रकार का नहीं है. कुछ लोग पढ़ते हैं, वो भी अच्छा नहीं है. तो श्रीखंडाचा एक घास घेतला, मागोवा चटणी तोंडी लावणे केले तर वीर्य विरुद्ध होईल का? मुश्किल है बताना इस प्रकार से. वीर्य विरुद्ध किसको कहेंगे? उष्ण शीत वीर्य ये एक बात है इसमें जो एक दूसरे से विरुद्ध इस प्रकार का है. तो एक उष्ण एक शीत है, एक उष्ण एक शीत. ऐसे लोग बहुत करते हैं कि बाहर का घूमने के लिए जाते हैं और फिर पानी पूरी भेल वगैरह इस प्रकार के आइटम्स खाते हैं, और वो बहुत ज्यादा तीखा हो गया, पित्त बढ़ गया, ऐसा करके आइसक्रीम खाते हैं उसके ऊपर. तो ये भी वीर्य विरुद्ध इस प्रकार का ही है. हाँ, कुछ हद तक पित्त का शमन होता है आइसक्रीम से, ये बात सही है. फिर भी पहले वो ही ज्यादा नहीं खाना है, और अंत में इस प्रकार का आइसक्रीम खाना ये तो हमारे क्रम विरुद्ध है. वैसे डेजर्ट्स अंत में लिए जाते हैं, वो बराबर नहीं. अभी की जो बुफे डिनर्स होते हैं उसमें शुरुआत सूप से करते हैं, तो कई जगह मैं पहले डेजर्ट ले लेता हूँ और फिर बाद में सूप वगैरह इस प्रकार का लेता हूँ, या अंत में सूप लेता हूँ. तो इस परिस्थिति में शुरू में क्या लेना है, बाद में क्या लेना है, वहां कल्पना ऐसी है कि ये एपेटाइजर के रूप में काम करता है सूप जो है. तो धीरे धीरे उसको सेवन करते रहेंगे और फिर भूख बढ़ती रहेगी तो खाना खाएंगे, इस प्रकार का कंसेप्ट. अभी इतनी भीड़ होती है हमारे यहाँ कि इतनी देर वहां पे रुकना ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. तो फिर एक के बाद ऐसा करके, और वो घूमते फिरते खाना होता है, वो भी एक्चुअली अच्छा नहीं है.
तो अभी ये जो ट्रेडिशंस आई है बुफे डिनर की वगैरह वगैरह, उसमें हमें परिवर्तन लाना जरूरी इस प्रकार का है। तो आहार में सभी का समावेश होना तो आवश्यक है। सभी वीर्य, जैसे उष्ण शीत है, गुरु लघु है, स्निग्ध रूक्ष है, ये सभी अष्टविध वीर्य को अगर मानने की कोशिश करेंगे तो ये सभी हमारे आहार में होने चाहिए। कब कैसा लेना है ये थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और शायद स्वस्थवृत्त के हिसाब से जो पदार्थ बने हैं पारंपरिक रीति से, उनमें ये विरुद्धाहार कल्पना नहीं रहेगी, लेकिन उसमें भी नए नए प्रथाएं रूढ़ हो रही है जो पथ्य के खिलाफ है, तो उनको छोड़ना है। ये दूध और फल इस प्रकार का जो है वो नहीं लेना है इस प्रकार से। तो लोगों को पता नहीं है कि ये लेना उचित नहीं है। और दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि अच्छा क्या है, क्या ले सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। मैंने विदेशों में कोकोनट मिल्क और बनाना इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया था और उसमें इलायची और शहद डाला था। ये बहुत अच्छा बना और बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की कि ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम ढूंढेंगे उपाय कुछ उसके लिए, मेनू कुछ इस प्रकार से डिसाइड करेंगे। मैंने एक दफा कोकम का नहीं, बीट रूट था, उसको पकाया तो उसका लाल रंग का पानी निकल आया। और फिर बटर मिल्क था तो उसकी कढ़ी बनाई और उसमें ये लाल रंग का पानी डाला। बीट रूट से निर्माण हुआ। वो इतना अच्छी टेस्ट आई है उसकी और इतना अच्छा कलर आया कि बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की कि ये बहुत ही अच्छी चीज बनाई गई है इस प्रकार से। तो इसमें आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। कुछ सोच सकते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। और मैंने विदेशों में काफी दफा ये आहार के कोर्सेज लिए हैं, क्योंकि उनको कुछ वेजिटेरियन खाना यानी कि सिर्फ सैलेड्स सबको भी काट के आपके सामने रख देते, ये खाओ इस प्रकार से, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उनको ये कंसेप्ट ही मालूम नहीं है कि वेजिटेरियन खाना भी बेहतरीन होता है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है इस प्रकार से। अब भारतीय रेस्टोरेंट्स विश्व भर में है, सभी जगह है और वो अच्छी चलती है। वो केवल भारतीय जो आहार की संकल्पना है तो लोगों को बहुत पसंद आती है और विदेशी लोग ज्यादा जाते हैं उसमें, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो हम भली भांति उसको अगर तैयार करेंगे, खाना तैयार करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है वेजिटेरियन में। नॉनवेज में भी करने वाले लोग हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है और बढ़िया खाना बनता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं उनको सिखाता था कि ये किस प्रकार से बनाना है, क्या है, और कुछ नए नए प्रयोग भी उसको एक साथ में करता था। लेकिन जो भी प्रयोग किए हैं वो सभी प्रशंसनीय रहे हैं वहां पे और तारीफ उसकी अच्छी लोगों ने की है। हसन तो हंसना भी नहीं है खाना खाते समय, तो खाने पर ही ध्यान देना है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है कि हमारा डाइवर्ट कहीं पे न हो, जो अटेंशन जो है वो। तो अगर हंसी खिलाफ करते हुए भी खाना खाते हैं तो दुखी अवस्था में खाना खाने से बेहतर है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके भी आगे प्रसन्न मन से, लेकिन इस प्रकार का वार्तालाप हंसी मजाक न उड़ाते हुए करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। तो फूड इज एंजॉयबल नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ फन, ये मैंने एक वाक्य लिखा था मेरी किताब में कि खाने का आस्वाद आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये मजा है ऐसा नहीं है। मजे के लिए खाना खाना है ये बात अलग रहेगी। तो हमारे सेहत के लिए खाना खाना है, यही आवश्यक होगा।
तन्मना भुंजीत। और ये सबसे अहम है कि पूरा कंसंट्रेशन हमारा खाने के ऊपर ही हो, तो भली भांति उसी में लग जाए और आदर पूर्वक खाना सेवन करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों की यह आदत होती है कि ये कैसा खाना बना है, इसमें नमक कम है, ज्यादा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के खाने के कोसते रहते, निंदा करते। ये तो टालना ही है। मेरे एमपीएन का थीसिस चल रहा था और टाइपिंग करने वाले एक आदमी थे, डोंगरे करके, काफी बूढ़े थे, लेकिन संस्कृत टाइपिंग करने वाले बहुत ही कम लोग थे, तो उनमें से वो थे और समझते भी थे संस्कृत अच्छा। तो मेरा भोजन विधि के ऊपर था और उसमें अनिंदन, अनिंद्यम वगैरह इस प्रकार की बातें थी कि आहार की निंदा नहीं करनी है और अन्य निंद्य भी नहीं होना है, इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा अरे बाप रे, तो मैं खाना ही नहीं खा सकूंगा, मैं तो हर रोज खाने को कोसता रहता हूँ। तो मैंने कहा अभी छोड़ दो ये आदत, खाने की प्रशंसा करने के बारे में सीखो और खाने की प्रशंसा करके खाना खाना है, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो तन्मना भुंजीत, उसके ऊपर ध्यान देकर ही खाना खाना है, किसी दूसरी ओर ध्यान हो और खाना चल रहा है, ये वर्किंग लंच, ये कंसेप्ट है अभी विदेशों में खास करके। तो खाना खाते खाते वर्क भी होता है और डिस्कशंस होते रहते हैं वगैरह वगैरह, ये बराबर नहीं। आप चाहे 15-20 मिनट ही दे दो, लेकिन 15-20 मिनट अलग होकर खाना खा के फिर वापस मीटिंग में आना, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। तो हमारी जो इमोशंस है वो इसमें बाधा डाल सकती है खाने के पचन के बारे में, और फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा कि स्वास्थ्य हमारा नहीं बना रहेगा इस प्रकार से। तो तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक, और मुझे क्या सूट होता है क्या नहीं होता है, ये अच्छी तरीके से जानकर खाना खाना चाहिए। तो पहले खुद की परीक्षा करनी है कि किस प्रकार से खाना लेना है और किस प्रकार का खाना लेना है। तस्य साद्गुण्यम उपदेक्षा, अभी जो बताया उसका साद्गुण्य, उसके गुण क्या है ये बताते हैं। उष्णम अश्निया, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। तो स्वद आस्वादने, स्वद का मतलब आस्वाद इस प्रकार का है, तो गर्म खाना खाते हैं तो उसका आस्वाद अच्छा लगता है इस प्रकार। भुक्तंच अग्निम औदर्यम उदीरे, खाना खाने के बाद जो जाठराग्नि है उसका उदीर्ण हो जाता है। क्षिप्रम जरांग गच्छति, तात्काल पचन उसका होता है। वातम अनुलोमय, वात का अनुलोमन करता है, श्लेष्मांच परिरासय, और कफ को कम कर देता है। तस्मात् उष्णम अश्नीयात्, और इसीलिए उष्ण ही खाना खाना चाहिए। अब ये बात कि सभी को ताजा ताजा गर्म खाना मिले, ये पॉसिबल नहीं होगा अभी के जमाने में। तो शायद जिसमें अन्न गर्म रहेगा उसकी उष्णता कम नहीं होगी, इस प्रकार के डिवाइसेस में उसको रखेंगे। तो एक विकल्प है कि वास्तविक में गर्म ही खाना खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा तो गर्म रहने वाले डिब्बे में उसको रखेंगे थर्मास में, और फिर जब खाना है तो उस समय खा लेंगे। लेकिन अभी जो प्रचलन है वो डीप फ्रीज में रखने का, उसमें से बाहर निकाल कर माइक्रोवेव में डालने का और गरम गरम खाने का, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं और खास करके इंडियंस करते हैं, ये काफी देखा गया है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से खाना नहीं खाना चाहिए। पुनरुष्णीकृतम त्यजेत, पुनः गर्म किया अन्न नहीं सेवन करना है। तो पाककाले जो उष्णता निर्माण हो गई हो उसी समय उसको खा लेना है, ये एक बेहतरीन इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। स्निग्धम अश्नीयात, स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदति, कि स्निग्ध खाने से उसका आस्वाद अच्छा इस प्रकार का आता है। अभी तली हुई चीजें
और जिसमें स्नेह डाला गया हो, तड़का दिया गया हो, इस प्रकार की चीजें, इसमें अंतर है। तेल में तली हुई चीजें खासकर विदाई बनती है, पित्त को बढ़ावा देती है। तो अगर तली हुई चीजें खानी है तो बेटर ऑप्शन घी है, या यमक स्नेह का प्रयोग करें, घी और तेल इकट्ठा प्रयोग करके उसमें तली हुई चीजें बनाएं। और ये केवल त्योहारों के दिन ही करना है, ये भी बात ध्यान में रखें। अभी सभी प्रकार के द्रव्य सभी जगह उपलब्ध है, ये कोई ऑफ सीजन वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। सभी सीजन में सभी प्रकार के द्रव्य उपलब्ध है, तो टेम्पटेशन होते रहते हैं, क्या ये खाए वो खाए वगैरह इस प्रकार से। मेरी जो किताब है गुंतवणूक आरोग्य की, उसमें एक अनुभव लिखा गया है, हार्दिका जगताप उसने लिखा है। और एक्चुअली हुआ ऐसे कि उसने सब लिख दिया है अपने बयान में कि वो घर पे खाना खाती ही नहीं थी। कुछ ऐसा ही जरा लोगों को करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा खा लेती थी, और थोड़ा टिफिन लेके जाती थी। और फिर शाम को जब निकलती थी तो रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या फूड मॉल्स वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं, वहाँ खाना खा के घर पे आती थी, और फिर भी वो जल्दी, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस प्रकार से। और ये बरसों तक चलता रहा। फिर उसको तकलीफें शुरू हुई, और सोनोग्राफी हुई, उसमें कुछ गंभीरता वाली बातें थी। तो मेरे एक छात्र ने उसको सलाह दी कि तुम गार्गिल सर के पास जाओ, इस प्रकार से। तो मेरे पास आई, मैंने जब दो देख लिया कि हर रोज होटलिंग है और इतने सारे पदार्थ, तो वो बोले कि मुझे एक भी फूड जॉइंट ऐसा मालूम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि इसमें क्या मिलता है वगैरह, इस प्रकार से। मैंने सभी प्रकार का अंदर टेस्ट किया है, सभी जगह इस प्रकार से। तो फिर मैंने कहा कि ये तो समय छोड़ना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो उसने अनुभव लिखा कि 8 दिन वो सो नहीं पाई। तो मैं क्या करूं, मुझे ये छोड़ना नहीं है, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि अब मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा, इस प्रकार से। फिर एक बार उसने निश्चय कर लिया, तो सभी फॉलो करना आरंभ किया। और उसमें जो अनुभव लिखा तो वो अंग्रेजी में लिखा था, तो वो भाषा भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया लिखा है तुमने, ये मैं पुस्तक में छपवाऊंगा, तुम ही अगर इसका मराठी करोगी तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो हम करवा लेंगे। तो वो भी नहीं, मैं करूंगी। तो उसने मराठी भी कर लिया, या वो भी मैंने छप दिया, दोनों छपवाए पुस्तक में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वो पूरी बदल गई। और फिर हमने एक प्रयोग भी किया उसके ऊपर, हम कोकण में उसको लेके गए थे, और वहां पे दिनचर्या वगैरह के बारे में उसका सेशन लिया। वो अकेली थी एक्चुअली। लेकिन फिर भी ये भी हमारे लिए बड़ा अनुभव इस प्रकार का रहा कि वो बहुत कुछ बातें वहां पे सीख गई, जो मैं एक लाइफस्टाइल के बारे में इस प्रकार से वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ, एक दो दो दिन 3 दिन इस प्रकार से। तो ये बात उसमें हो सकती है कि इस प्रकार के वर्कशॉप्स हम कंडक्ट कर सकते हैं। राईस कुकर मध्ये भात शिजल्यानंतरही 3 तास गरम राहतो, असेच इतर भाजी आमटी असे गरम ठेवल्यास फायदा होईल का? कारण प्रत्येकाच्या जेवणाच्या वेळा वेगळ्या असतात बरेचदा। इसमें ऐसा है थोड़ा सा कि राइस कुकर में तो वो गर्म रहता है 3 घंटे तक, वो ऑन वार्म मोड पे जाता था, और वो थोड़ा धीरे धीरे ही पचन करता है। तो एक बेटर ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। और इसमें आप अगर खिचड़ी वगैरह कुछ डालना करना बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बनती है, या वेजिटेबल राइस वगैरह पुलाव इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार से अगर कुछ है तो अच्छा है। कुकर भी इस प्रकार के आते हैं जो वार्म मोड पर रखते हैं इस प्रकार से।
उष्णम अग्निम औदर्यम उदीर्यते म्हणजे स्निग्धमध्ये अनुदीर्णम अग्नि उदीर्यते असे म्हटले आहे. उक्तम च अनुदीर्णम अग्निम उदीरयति और वहां पे उदीर्णम औदर्यम अग्निम उदीरयति, थोड़ा फर्क है कि स्नेहमेव परम विद्या दुर्बलानल दीपनम, स्नेह ये दुर्बलानल को दीपन करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया है. तो अगर अनुदीर्ण है तो भी अग्नि को ये बढ़ावा देता है, स्निग्ध अन्न जो है बढ़ावा देता है. इसलिए अकृतयूष और कृतयूष, ये जो बात बताई शुरू में अकृतयूष है और बाद में कृतयूष इस प्रकार का है. तो अग्नि का उदीरण करने के लिए स्निग्ध गुण चाहिए, और वैसे भी अग्नि का उदीरण करने के लिए उष्ण गुण तो है ही, बताया ही गया है. तो स्निग्ध की एक खासियत रहेगी, मानव स्नेह समिद्धस्य क्षमाय अन्नम सुगुरवत, स्नेह से जो अग्नि बढ़ता है वो दूसरे किसी से बढ़ता नहीं. अभी बहुत सारे रोगों में शुरू में स्नेहपान आता है. पांडु रोगी पिबेत सर्पी आदव कल्याण का भयन होती, जो बात बताई गई है. तो उसमें उस रोग के हिसाब से कुछ व्रतों का निर्देश इस प्रकार का होता है, और इससे अग्नि भी बढ़ता है. उस रोग के लिए तो व्रत फायदेमंद है ही, लेकिन अग्नि भी उससे बढ़ता है और स्वास्थ्य सुधरता है. तो शमनार्थ स्नेहपान, ये भी बात ध्यान में रखनी है, और उसको भली भांति हम प्रैक्टिस में प्रयोग में ला सकते हैं. मैंने काफी बार शमनार्थ स्नेहपान का प्रयोग किया है. और शमनो क्षुद्वतो नन्नो मध्यमात्र शस्यते, तो क्षुद्वतः अनन्नः, भूख लगने पर और अन्न न देते हुए ये देना है, और मध्यम मात्रा में देना है. और ब्रूहण रसमध्यादेश भक्तोल्पो हितस्य च, ब्रूहण जो है वो भक्त के साथ अन्न के साथ देना है, अल्प देना है, और उससे वजन बढ़ना वगैरह, ये बात ब्रूहण इस प्रकार का होता है. एक साथ भोजन और एक साथ भजन एकूण कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी उपयुक्त. तो ये है वास्तविक में परिवार की जो संकल्पना है वो काफी टूटती जा रही है. तो हमें उसके बारे में थोड़ा सजग होना है. वास्तविक में ऐसा है कि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, और नाना नानी दादा दादी ये घर पे होना ये सौभाग्य का लक्षण इस प्रकार का हो गया अभी. अगर अच्छे रिलेशंस परिवार के सभी सदस्यों के एक दूसरे के साथ है, तो आपातकाल स्थिति में एक बहुत बड़ा सहारा इस प्रकार का होता है. एक विश्वास का वातावरण होता है कि मैं विश्वास के साथ किसी को बता सकता हूँ मेरे सुख दुख का क्या है, मेरे भावना ये क्या है, इस प्रकार से. और दूसरे लोग भी सही तरीके से राय देते हैं कि क्या करना उचित है क्या नहीं है, इस प्रकार से. लेकिन ये बात अब रही नहीं. जनरेशन गैप ये एक काफी महत्वपूर्ण हो गया. टेक्नोलॉजी बदलती गई, और बूढ़े लोग जो है वो टेक्नो से अभी नहीं हो सकते कि उसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो वो पिछड़ जाते हैं, ये भी बात होती है. और फिर संवाद नहीं होता. अब संवाद के इतने सारे माध्यम होने के बावजूद भी संवाद कम होता जा रहा है. व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे लेकिन आमने सामने बैठकर नहीं बोलेंगे, ये काफी इस प्रकार से देखा जाता है. तो एक संवाद पूरे परिवार में होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. चर्चा होगी लेकिन ये वितंडा नहीं होगा.
ये वाद संभाषा इस प्रकार की होनी चाहिए। हर एक के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, सोच हो सकती है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको दूर कैसे करेंगे, और उसमें फायदा है तो वो उसको बढ़ाएंगे कैसे, इन सभी के बारे में सोचना है। और ये संवाद टूट रहा है, ये एक अहम कारण है कि गुनाहगारी जो बढ़ रही है। खास करके बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अभी की स्थिति में ऐसा हो गया है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ना माँ को फुर्सत है, ना पिता को फुर्सत है। उनको किस प्रकार की संगति है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। और अगर हम उनको पैसे देते हैं तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सब अवस्थाओं में वो अगर बिगड़ गए तो दोष किसका है? तो मेरा मंतव्य है कि ये कुटुंब पद्धति, परिवार संकल्पना फिर से वापस आनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रेम, विश्वास, आदर ये होना है। और सोच समझकर सभी बातें होनी चाहिए। तो अभी ये काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी विदेशों में अभी इसका प्रचलन आने लगा है कि वहां शादियां होती ही नहीं है ज्यादातर। केवल 25% शादियां होती है, और उसमें भी 5-10% टिकती है, बाकी सब डिवोर्स में चले जाते हैं। तो इसका कारण है कि स्वतंत्रता। हर आदमी, हर बच्चा स्वतंत्र है ये मानना है, और उसके मुताबिक अपने मर्जी से कुछ भी करे, ये बातें होती रहती है। हमारे यहाँ 18 वर्षात बालः, 16 बरस तक वो बाल ही है। उसको उसकी समझ ठीक नहीं है, अधूरी है। और माँ बाप का या अन्य लोगों का संरक्षण, मार्गदर्शन उनके लिए आवश्यक इस प्रकार का है। उस समय में अगर हम उनको सुधार लेते हैं तो ये गुनहगारी वगैरह जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है वो नहीं होगी। अमेरिका में इस प्रकार से इंसिडेंसेस हुए हैं कि 6-7 बरस का लड़का पिस्तौल लेकर घर वालों को ही शूट करता है। इस प्रकार से 2 बार ये हादसा हुआ। फिर काफी हलचल मची कि 6-7 बरस के बच्चों को ये कहाँ से सीखा उसने? टीवी सीरियल से सीखा। और सभी समस्याओं का हल हिंसाचार है, ये जो दिखाते थे इस प्रकार के टीवी सीरियल्स में या पिक्चर्स में, वो सबसे बुरा असर इस प्रकार का करता है। और लोगों को पता ही नहीं चलता कि हर समस्या का हल किस प्रकार से हो सकता है। तो इन सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और अगर परिवार का बॉन्डिंग अच्छा हो तो बहकने की शक्यता बहुत कम इस प्रकार की होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और स्त्री मुक्ति के बारे में जो भी कुछ बहस हुई है, उससे फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, इसके बारे में तो इसमें एक परिवार की हानि एक अहम मुद्दा इसके बारे में है।
ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दुनम् वैद्यवर्गो हिन्दुनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।